सखियां बिहारी जू की सेज सजावे, 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 पलना पोड़ावे वाको ओढ़नी ओढ़ावे, पलना पोढ़ावे आको ओढ़नी ओढ़ावे, पलना पोड़ावे वाको ओढ़नी ओढ़ावे, पलना पोढ़ावे आको ओढ़नी ओढ़ावे, चवर डुलावे ललिता प्यारी बिहारी जो के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जो के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के। मैया बिहारी जू को दूध पिलावे, 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 लोरी सुनावे मैया प्यारी बिहारी जो के, लोरी सुनावे मैया प्यारी बिहारी जू के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जो के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के। सो जा लाला सो जा, सो जा लाला सो जा, सो जा रे लाला सो जा, ला 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 ला। लाड लाडले सो गए सब सखियन दियो सुनाए, कि लाड लाडले सो गए जब सब सखियन दियो सुलाए, ललिता सखी सब शयन करे हम सब भी सो जा, हम सब भी जग जाए। कोई सो भी रहा है, सो भी जगो, अभी कथा बाकी है। सच्चिदानंद भगवान की आजा आजा री निंदिया तो आजा आजा री निंदिया। ऐसे लोरी सुना सुना कर मैया प्रभु को सुलाती है और भगवान भी नेत्र मूंद कर सो जाते हैं। बड़े हुए तो बहुत सारी
और छोटी बड़ी लीलाएं हुई। एक दिन की घटना है। परीक्षित बाबा को नियम है कि भगवान शालिग्राम को दूध, दही, घी, मक्खन, शहद आदि से भगवान शालिग्राम को नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं। अच्छा, कन्हैया रोज देखते, अरे कुछ भी हो बाबा को भगवान तो भैया रोज शहद में डूब कर नहाते हैं। नंद बाबा को शालिग्राम तो रोज शक्कर से नहाते। भगवान को लगा भाई रोज शहद शक्कर में डूबने वालों भगवान तो मीठो है, तो काउ दिन चक्कर देखूं। भगवान मंदिर में घुसे तो बाबा डांट कर निकारे, निकर यहां से, दारी के हाथ मुंह धोया नहीं, कहां से अंदर आ रहा है। अच्छा, भगवान को लगा बाबा काउ दिन तेरो भगवान तो चक्कर देखूंगा। बाबा को नियम है कि बड़ो घूंघट करके फिर मंत्र जपते हैं ताकि मन इधर उधर ना जाए, ध्यान इधर उधर ना भटके। बाबा ने घूंघट किया, चद्दर ओढ़ी, ओढ़ करके मंत्र जप रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान घुटमन घुटमन अंदर गए और जाकर के आसन से भगवान शालिग्राम को उठाया, उठा करके मुंह में धरकर बैठ गया, मुंह फुलाकर बाबा के पीछे। बाबा की माला पूरी हुई। आसन पर भगवान नारायण को प्रणाम किया, देखा तो आसन सिंहासन पर शालिग्राम भगवान ही नहीं है। बाबा ने चारों तरफ देखा, अभी तो स्नान करके धरे थे, अभी अभी कहां चले गए। घूमकर चारों देखकर पीछे देखा तो भगवान बैठे मुंह फुलाकर। हो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तेरे मुख में क्या है? कन्हैया कहते हैं हूं। अब और तो कछु मुंह से निकले नहीं। अरे लाला हम प्रेम से पूछ रहे हैं का धरो है मुंह में? और भगवान फिर से कहे हूं, तो नंद बाबा ने धर दियो तमाचा मुंह में और भगवान शालिग्राम बाहर। अब तो बाबा को क्रोध, आंखें लाल। शालिग्राम भगवान को नहलाया पहले तो गंगा जल में, और नहला करके आसन पर धरकर कहा जय जय प्रभु, एक ही कारो आपकी कृपा से छोरा हुआ है, ने या की तो रक्षा करियो, ना जाने कहां से इतनो उदंड है गयो। अच्छा, कन्हैया को लगा अब बाबा आज तो जरूर पीटेंगे हमें, और जूठन को रोनो प्रारंभ कर दियो परीक्षित। परीक्षित कहते बाबा जूठे में कैसे रोते? अब रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन थूक के आंसू लगा लगा कर रो रहे। अब जोर से रोए तो मैया ने उठा लिया गोदी में। नंद बाबा कहते समझा दे अपने छोरा को, बड़ो उदंड है गयो, आज हमारो भगवान ही मुंह में धरकर बैठ गया। तो यशोदा हंसी हंसकर कहती लाला सच बता, तूने बाबा को भगवान मुंह में कहा धरो? तो कन्हैया कह रहे हैं मैया हम रोज देखते बाबा शालिग्राम अपने भगवान को शक्कर में शहद में नहलाते, शहद में डुबा डुबा कर नहाते हैं भगवान, शक्कर से भी नहाते हैं। हमने सोचा मीठा है तो गुलाब जामुन जैसो कारो कारो गोल गोल। तो हमने सोचा चलो आज बाबा को भगवान ही चख ले, लेकिन मैया कऊ को बताइयो मत। हमने जैसे ही भगवान शालिग्राम को मुख में धरो, धर करके जैसे ही स्वाद लिया तो सत्यता तो यह है बाबा को भगवान बेस्वाद पड़ो है, वहां में कुछ स्वाद ही नहीं है, मीठो कौन के खट्टो भी नहीं है। बाबा को भगवान में तो कछु स्वाद, ऐसी ऐसी तो लीला करते मारे। थोड़े बड़े हुए, थोड़ा और 3-4 साल के कर दो, क्योंकि तब कहीं आगे गोवर्धन आदि का चरित्र हो पाएगा। भगवान बड़े हुए, बहुत सारे बाल चरित्र है, लेकिन केवल बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए 5-7 दिन चाहिए। भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन मनसुखा को देखकर पूछा, हे मनसुखा इतनो क्यों सूख गए हो तू? तो मनसुखा कहते का करे कन्हैया, मैया सबरो माखन तो मथुरा बेचिया में। अब गैया पाले ब्रज को ग्वारा, गैया पाले ब्रज को ग्वाला और माखन खावे मथुरा को लाला। प्रभु ये कौन सो नियम है? तो कन्हैया कहते घबराओ नहीं, एक मंडली बनाई और मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। क्या नामकरण किया? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। ठाकुर जी उसके अध्यक्ष है, और मंडली बना बनाकर घर जा जा करके माखन चुराते महाराज। ऐसे प्रभु माखन चोर है, इसलिए ब्रज के संत ऐसे चोर नहीं, चोरों के सरदार को बार बार प्रणाम करते हैं। कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम अनेक जनमार्जित पाप चोरम
चोराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्धि। चोर नहीं कहा, ब्रज के आचार्य रसिक कहते हैं चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार है, अग्रगण्य है। कौन? भगवान। क्या क्या चुराते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रहकर नवनीत मक्खन चुराते हैं। गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, ब्रज गोपिकाओं के दुकूल माने वस्त्र भी चुराते हैं। और एक बार जो जीव भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्धि। ऐसे जीव के अनेक अनेक जन्मों के अर्जित पाप भी चुरा लेते। केवल मक्खन नहीं चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, इसलिए चोराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्धि। ऐसे चोरों के अग्रगण्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्या क्या चुराते भैया? कहते क्षीर चोर, नीर क्षीर चोर, चीर चोर, नेहि नैन नीर चोर। जिससे प्रेम करते हैं उसके नेह प्रेम में आकर उसके आंखों के नैन के नीर आंसुओं को भी चुरा लेते हैं। इसी प्रकार क्षीर चोर, चीर चोर, नेह नैन नीर चोर, चोर पुनि पीर को अधियायन, अधीर दुखियायन के। चित्त चोर, वित्त चोर, नवल नव नित्य चोर, श्याम नीति रीति प्रीति कुल है कान के। यशोदा की डोर चोर, तोर मोर वृत्ति चोर, चोर बर जोर देन दासन गुमान के। कि दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर, चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। दम्भियों का दम्भ चुराते हैं, पापियों का पाप भी चुरा लेते हैं। ऐसे चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। सकल को जहान को सबसे बड़ो चोर है भगवान। बड़े बड़े दम्भियों का दम्भ चुरा लेते हैं। बलि को दम्भ ही तो हुआ था, हम त्रिलोक के राजा हैं। ऐसे बलि का दम्भ चोर लिया। दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर, चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। ऐसे भगवान माखन चोर कहलाए। मंडली बनाते हैं और बना करके और फिर घर घर जाकर के, ऐसे तो ये सब लीला हो रही है भगवान। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं। कितनी गैया हैं? घर में 4-6 गैया भी बंधी हो ताकि किसी के घर को माखन चुराना पड़े। और जिनके आंगन में, जिनके घर में 9 लाख गैया बंधी हो, क्या ऐसे भगवान को कोई मक्खन चुराने की आवश्यकता है? लेकिन माखन चोरी लीला तो घर जाकर दर्शन देने की लीला है महाराज। भगवान घर घर जा जा करके दर्शन दे रहे। ऐसी सुंदर मधुर विचित्र लीला भगवान ने की है। अच्छा, एक दिन नहीं गए तो गोपियां दर्शन का बहाना लेकर आती है। व्याकुल होकर शाम के समय सभा मीटिंग करती है। कहे भैया बहन आज तो नहीं दिखा गई, क्या करें? कहते घर ही जाकर दर्शन करें। तो बहन कोई बहाना है? एक गोपी कहती उल्होना है। उल्होना माने शिकायत। तो गोपियां नाना प्रकार की उल्होना शिकायत देने यशोदा के घर जाती है। नंद महल को चारों तरफ से घेर कर खड़ी है और नंदरानी कहती है बहन आज कैसे आना हुआ? आज तो हमने बुलाया नहीं, आज तो कोई घर में भी उत्सव नहीं है। गोपियां कहती है तेरे छोरा को की शिकायत लेकर आई है उल्होना देने। यशोदा भगवान को बुलाकर कहती कन्हैया, हाँ मैया क्या हुआ? गोपियां आई है। क्यों आई है? कहते उल्होना देने। तो क्या शिकायत कर रही है? बहुत सारी उल्होना भागवत में है। एक गोपी उल्होना दे रही है, शिकायत कर रही है कि बत्सान मुंचनम क्वचिद असमय क्रोध संजा